Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी। तो जैसे कि आपको पता है आज मैंने एनालिसिस किया पेपर वन शिफ्ट वन का एंड उसके अंदर क्रोनोलॉजी है जो बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है पिछले कुछ साइकिल से भी और अभी के लिए जो एनटी का मूड हमें पता चला है। तो आज मैं इस 10 मिनट सीरीज के अंदर आप लोगों को मोस्टली जितने भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ और ये आपका बहुत ही रैपिड सा रिवीजन रहने वाला है। सो यहाँ पर आपको कौन से कमीशन प्री इंडिपेंडेंस के मैंने कमीशन कमेटी की 10 मिनट सीरीज की वीडियो बना रखी है, ओपन यूनिवर्सिटी की बना रखी है। वीडियो सेक्शन में जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगी पिछले 10-12 दिन की वीडियोस, काफी इंपॉर्टेंट है। आज आपकी मेजर यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन से कमीशन कमेटी हैं, वो हम लोग एक क्विक रिवीजन यहाँ पर लेने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बाकी अभी आपको पता है टेलीग्राम एक्टिव नहीं है, यहाँ पर भी मैं आपको रिवीजन कराती हूँ। ये मेरा इंस्टा पेज है प्रीति हुड्डा _UGC नेट। तो यहाँ पर आप लोग, क्योंकि देखो अभी टेलीग्राम पे मैं कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाल सकती, आपको पता अभी बंद है, एंड व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारे सेशंस के लिंक आपको शेयर किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों पे आप लोगों को एक्टिव रहना है, एग्जाम तक आपको सब कुछ बहुत ही हैवीली मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आपके पास भी टाइम की कमी है जिस हिसाब से आपका एग्जाम बैक टू बैक अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बच्चों का होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यूनिवर्सिटीज की क्रोनोलॉजी। ठीक है, आपसे 1916 से 1930 के टाइम पीरियड के अंदर यूनिवर्सिटीज पूछी जाती हैं और उन यूनिवर्सिटी की क्रोनोलॉजी आप लोगों को याद रखनी है। देखो ट्रिक भी बताऊंगी लास्ट में। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 1916 से 30 के बीच में कौन सी यूनिवर्सिटीज थी। सो सबसे पहले क्या है आपका बॉम्बे, ठीक है, सॉरी BHU है, देन उसके बाद मैसूर है, देन SNDT है। SNDT ये मैसूर है और ये है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग क्या करते हैं BHU बोलते हैं। तो इनकी स्थापना कब होती है, 1916 के अंदर इनकी स्थापना होती है। क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी कब आती है, 1917 के अंदर। उसके बाद ओस्मानिया, कैसे याद रखोगे ओस्मानिया को, ट्रिक भी बता दूंगी, एक छोटा सा निमोनिक भी। हम लोग कैसे लिखते 8 को ऐसे ना, ओ का मतलब भी ऐसे है तो 2 बार ओ बना दिया, ओस्मानिया याद रखोगे। आफ्टर दैट अगर मैं बात करती हूँ, जस्ट वेट, हाँ, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी नेक्स्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विश्वा भारती, ठीक है, विश्वा भारती। वी हमने लिखा पहले 1 बनाया ना, तो 1921 के अंदर आती है। देन उसके बाद 1922 के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 के अंदर आती है। देन नागिन कैसे करते हो आप, नागिन डांस ऐसे ही करते हो ना, ऐसे ही करते हो। नागिन 3 भी मैंने ऐसे ही बना है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी है। इसका यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में। देन 1926 के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, आंध्रा यूनिवर्सिटी आती है। आफ्टर दैट 1929 में कौन सी आती है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी आती है। ये वो मेजर यूनिवर्सिटी है जहां से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा 1927 में आगरा भी लिख लो, ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर इनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी है, जैसे कि इसको आप याद रख सकते हो। खैर ये ज्यादा बेटर है जो मैंने बताया, अगर मैं निमोनिक्स दूंगी तो आप लोग वहां पर कंफ्यूजन में भी आ सकते हो, तो इसी को आप प्रेफर करो, ये ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस को कमीशन से उनकी क्रोनोलॉजी पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। कहानी शुरू होती है 1948 से 49 में। यहां पर आता है सबसे पहले राधा कृष्ण कमीशन आता है, राधा कृष्ण कमीशन, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोल दिया जाता है। उसके बाद 52-53 के अंदर आता है मुदालियर कमीशन, इसको हम और क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोल देते हैं। याद रखो इनके जो चेयरमैन हैं उनके नाम पे ही इनका नाम, उन्हीं के नाम पे इनके नाम भी मेंशन है। जैसे राधा कृष्ण कमीशन, इसकी अध्यक्षता राधा कृष्ण ने की थी, मुदालियर जी ने की, तो इसका नाम मुदालियर कमीशन भी बोल दिया। देन 1961 के अंदर एक कमेटी आती है, हालांकि इस पे तो कम क्वेश्चन बने हैं, इमोशनल इंटीग्रेशन पे कमेटी आती है। 64 से 66 दौलत सिंह कोठारी अध्यक्षता करते हैं। कौन सा कमीशन आता है, कोठारी कमीशन आता है। देन उसके बाद जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट कमीशन है 1993 के अंदर आता है यशपाल। लेकिन ये यशपाल किसके लिए काम करता है, स्कूल के लिए काम करता है। उसके अलावा NKC नेक्स्ट, आज भी क्वेश्चन आया, 2005 के अंदर आता है और 2014 में ये क्या होता है, डिसॉल्व होता है। उसके बाद 2009 में अगेन यशपाल जी आते हैं।
और ये यशपाल जी किसके लिए काम करते हैं? हायर एजुकेशन के लिए काम करते हैं। तो ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी। चलो मैं प्री इंडिपेंडेंस भी रिवाइज करा देती हूँ दोबारा, क्योंकि आपका एग्जाम है, उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। और आपको ये रैपिड रिवीजन कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट ना इन 10 मिनट सीरीज को इग्नोर करते हैं, बट आपका वैल्यूएबल फीडबैक देख के 4 बच्चे और मोटिवेट होंगे और वो इधर उधर भटकेंगे नहीं और क्वालिटी कंटेंट को देखेंगे। तो ये कहाँ से शुरू होता? पहला डॉक्यूमेंट था चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट था। देन उसके बाद 35 में क्या आता है? मैकुले मिनट आता है। मम्मी मैं कॉल करती हूँ, मम्मी बोलती है ना तुम नहीं सुधरोगे, ठीक है मैं कॉल करती हूँ। देन उसके बाद 1854 के अंदर मेन बताऊंगी मैं आपको कौन आता है, वुड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश भी बोला जाता है। देन 1882 और 83 में क्या आता है? हंटर कमीशन, है ना, हंटर कमीशन आता है। उसके बाद 1917 में कौन सा आता है? सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन, जिसका दूसरा नाम क्या है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसको बोल दिया जाता है। उसके बाद 1929 में रोगों को हरने के लिए हरतो कमेटी, हरतो कमेटी कैसे याद रखोगे? अब 29 की एज के उसका दुख कितना बड़ा होगा जिसको पता है कि 30 के बाद आप जेआरएफ नहीं दे सकते, दुख है ना बहुत बड़ा। तो 1929 में रोग है आपका जेआरएफ, तो ये आती है रोगों को हरने के लिए। देन उसके बाद 1937 के अंदर आती है वर्धा स्कीम, वर्धा स्कीम बुनियादी शिक्षा जिसको बोला जाता है। और फाइनली 44 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्या आती है? सर्जेंट रिपोर्ट आती है। तो ये थी क्रोनोलॉजी, जहां से आपके मतलब मैंने तो 2-3 क्वेश्चन लिखवाए हैं, बट मान के चलो 8-10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, राइट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। उसके अलावा हमारे फाउंडेशन बैच शुरू हो चुके हैं, डू ज्वाइन द सेम। 1.0 की मेरी क्लास ऑलमोस्ट LR में कंप्लीट करने वाली हूँ, लॉजिकल रीजनिंग। तो मेक श्योर आप जरूर से इसको क्या करें, रिवाइज करें एंड अपना फाउंडेशन तैयार करने के लिए पता है कि कैसे एग्जाम हुआ है, कैसी तैयारी थी, अभी से ज्वाइन करो बैचेस को। डिस्काउंट के लिए मेरा फैकल्टी कोड यूज कर सकते हो, जैसे कि आज हमने एनालिसिस किया, आप देख सकते हो पेपर 1 को आपने ज्वाइन करना फाउंडेशन को, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सारे यहाँ पर ऑफर दिख जाएंगे कि 3 मंथ का क्या है, 1 मंथ का क्या जाएगा और दिसंबर 26 तक का क्या जाएगा। क्योंकि एक ही बार में आप लोगों को अगर हिट करना है एग्जाम को, तो बेटर है स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करो। तो माना आपने ये लेना है, वहाँ प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा, तो आपने मेरा कोड अप्लाई करना है, PRITIH, ये मेरा कोड है। सिमिलरली आपका एग्जाम कैसा गया उसके लिए गूगल फॉर्म फिल करना है, ठीक है, कहाँ पर एग्जाम था, क्या आप लोगों का था। तो ये सारी कोई भी क्वेरी है, लगता है कि नहीं पहले तो मुझे इंक्वायरी करनी है एनरोलमेंट से पहले, तो आप यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 फाउंडेशन बैच के लिए कॉल कर सकते हो। मेंटोरशिप के लिए ये वाला लिंक है, फाउंडेशन बैच 1.0 ज्वाइन करना है, ये गूगल फॉर्म है। स्पेशल ऑफर के लिए सारे लिंक आपको गिवन है जो कि आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। एंड अभी के लिए जैसे कि मैंने बताया, आप मेरे इंस्टा पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर मैं सारी अपडेट आपको देती हूँ। इंस्टा ये है और ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है। सो थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि BHU की स्थापना कौन से साल में हुई थी और कैसा सेशन लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय।